एक मित्र ने लिखा है, गुरुजी, अकेले चलना आसान नहीं है लेकिन रोचक है। क्या आप इसके यात्रा पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये निश्चित ही गैर पारंपरिक ढंग है जीने का और इसके बारे में बहुत डेटा, बहुत आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है जिससे विश्लेषण किया जा सके। अकेले चलना आसान भी है, कठिन भी है, और उसके लिए आंकड़ों की कोई ज़रूरत नहीं, किसी डेटा की कोई ज़रूरत नहीं। आंतरिक अनुभूति और समझ वो ज़रूरी है। आंकड़े मान लो उपलब्ध भी हों कि संसार में इतने इतने लोग अकेले चले आध्यात्मिक पथ पर या जीवन के पथ पर, उनके साथ ये हुआ, उससे क्या अंतर पड़ना है? चलना तो व्यक्ति को स्वयं ही है, तो उसको अपनी ही समझ और अपनी अंतर्दृष्टि से ही चलना होगा। तो मूल बात है अपनी अंतर्दृष्टि को उभारना, अपनी समझ को उभारना, अर्थात विकसित करना। अकेले चलने की जो बात लिखी है कि कठिन है, अपारंपरिक है लेकिन रोचक है, तो इसमें मेरा ये कहना है कि ये अनकन्वेंशनल नहीं है, ये गैर पारंपरिक नहीं है। मूल रूप में तो हर व्यक्ति अकेला ही चलता है। आध्यात्मिक अर्थों में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो उस अकेले होने को पहचानता है। अकेले होने की दो स्थितियां हैं। एक है शारीरिक रूप से अकेले होना, हमारे आसपास लोग नहीं हैं, हम अकेले अनुभव कर रहे हैं, संगी साथी नहीं हैं, हमारे पार्टनर नहीं हैं, वो। और एक लोगों के साथ होना और अकेले होना। साथ होकर क्या कोई किसी के साथ होता है? ये प्रश्न अपने से पूछने जैसा है। इसीलिए तो हर व्यक्ति के अंदर एक तड़प, एक क्रेविंग, एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है और संग साथ व्यक्ति ढूंढता है, संग साथ ढूंढता है। थोड़ी देर को उसको लगता है कि बस मिले मिले संग साथ हुआ, थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद उसको फिर लगता है कि नहीं, बात नहीं बनी, हम अकेले हैं। इसीलिए दुनिया में एक वाक्य किसी से भी बोल दो कि जो तुम्हारे संगी साथी हैं, तुम्हारे प्रियजन हैं, तुमको समझते नहीं। बस व्यक्ति को लगता है बिल्कुल मन पढ़ लिया मेरा, ये तो सच है। हर किसी को लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, क्योंकि कोई कैसे समझेगा? समझना तो स्वयं को है। जो स्वयं को समझता है, जो स्वयं के भीतर उतरता है, वो दूसरों के प्रति भी समझ से भर जाता है। लेकिन स्वयं को समझा नहीं और हम चाहें कि दूसरे हमको समझें, या हम चाहें कि हम दूसरों को समझें, ये संभव नहीं। तो उस अर्थ में ये बिल्कुल अकेले होने की यात्रा है, नितांत अकेलेपन की यात्रा। इस पथ पर कोई किसी के साथ चलता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि, और वो प्रेम के बारे में कहते हैं कि उस एक आंख में कोई बस जाए तो उसमें दूसरा फिर नहीं बसता। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ये बात जैसे प्रेम के बारे में लागू होती है, या दूसरा मुहावरा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, वो तो थोड़ा व्यवहारिक संदर्भ में है, लेकिन बात वही है कि दो क्यों रहेंगे? दो की ज़रूरत नहीं है। हमारे भी भीतर जो अवस्था है उसमें एक ही को होना है। तो अड़चन बिल्कुल नहीं है, बस समझ को लाना है, और जब समझ को लाएंगे तो पीड़ा नहीं होगी। अब पीड़ा है क्यों अकेले होने की, इसको देखें। अकेले होने की वास्तविकता अर्थात अकेले से एक होने की यात्रा है। हम अपने भीतर वो एकमेव जो स्रोत है, एकमेव जो चेतना है, द वन एंड ओनली सोर्स, द वन एंड ओनली कॉन्शियसनेस, हमारा होना तो वही है। हम उसी के साथ चलेंगे। तो
सबके प्राणों में वो बात सोई हुई है, एकमात्र सत्ता, जिसको कई धर्म इस तरह से भी कहते हैं ना कि एक ही ईश्वर है। तो लोग लगता है क्या बाकी ईश्वर नहीं है? तो एक ही ईश्वर का अर्थ होता है कि सब उसी का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, उसी से निकली हुई भिन्नताएं हैं। जैसे आसमान में एक सूरज चमके और तमाम जल के स्रोतों में, नदियों में, सरोवरों में, तालाबों में, गड्ढों में, हर जगह उसके प्रतिबिंब बन जाएं, अनेकों अनेकों अनगिनत प्रतिबिंब बन जाएं। या सागर की लहरों में देखें तो अलग अलग लहरों में बने अनगिनत प्रतिबिंब। सूरज तो एक ही है, एक ही सूरज के अनगिनत प्रतिबिंब। तो ऐसे ही व्यक्ति भी है कि वो एक ही स्रोत से हर कोई निकला है। तो जब तक कोई व्यक्ति अपने उस स्रोत की तरफ नहीं लौट जाता, उसके स्मरण से नहीं भर जाता, उसको ये पीड़ा सताएगी। उसको लगेगा कुछ अलग थलग है। उस प्रक्रिया में वो संसार बनाएगा, परिवार बसाएगा, लोगों से जुड़ेगा। लोगों से जुड़ने में जो थोड़ा अच्छा लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लोग लगता है क्यों अच्छा लगता है? अच्छा इसलिए लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि थोड़े से टुकड़े कम हो गए। जैसे कोई आईना टूटकर बिखर गया हो, एक ही आईने के तमाम टुकड़े हो गए हों एक ही दर्पण के, फिर दो चार टुकड़े बिल्कुल पास पास लाकर बिठा दें तो थोड़ा सा वो पूरा हुआ। अभी जोड़ है उसमें लेकिन थोड़ा सा वो पूरा हुआ। बिल्कुल उनको पास रख देंगे तो प्रतिबिंब भी कटकर बनेगा, लेकिन उसमें तो पूरा आने की गुंजाइश होगी। इसी तरह से जितने टुकड़े नज़दीक नज़दीक बैठते जाते हैं उतना ही हम एक स्रोत की तरफ वापस लौटते हैं और एक होने की तरफ हम बढ़ते हैं। इसीलिए संबंधों का, प्रेम का, इन सब का आकर्षण है। आकर्षण व्यक्ति के कारण नहीं है। लोग उसको गलत दिशा से पकड़ते हैं, वो व्यक्ति पर आसक्त हो जाते हैं। ये जो आनंद आया होता है या जो ये परितृप्ति व्यक्ति के प्राणों में आई होती है, व्यक्ति के कारण नहीं, व्यक्ति उसका माध्यम है, संवाहक है, कैरियर है। वो आई होती है कि स्रोत के हम थोड़ा और नज़दीक आ गए, यानी कि जोड़ थोड़ा और बढ़ गया। इसी तरह से यात्रा चलती है। लेकिन हम कितने भी टुकड़े जोड़ लें, कल्पना करिए, कितने भी टुकड़े तो टुकड़े ही रहेंगे। तो वो अकेले होने की पीड़ा हमेशा बनी रहेगी व्यक्ति के भीतर, तब तक जब तक वो मूल स्वरूप की तरफ नहीं चला जाए। जैसे हम अनंत जल राशि में, अनंत लहरों में बने सूरज के प्रतिबिंब को टटोलते रहें, बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन हम उस सूरज की तरफ देखें, समझें कि हाँ यही है एक जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो बेचैनी खत्म, शांति हो गई। अब कितने भी प्रतिबिंब बने रहें या कोई भी प्रतिबिंब ना बने, फिर भी वो शांति उतनी ही कायम रहेगी। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने स्रोत में उतर जाता है, उस एकमेव चेतना में निमज्जित हो जाता है, डूब जाता है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका मौलिक होना है, जो उसका वास्तविक होना है, तो फिर वो केवल अपने साथ रहे अकेले तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कुछ लोगों के साथ रहे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो भीड़ में रहे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए जब कोई साधक भी इस यात्रा पर आगे बढ़ता है तो उसकी गहराई की पहचान ही यही होती है कि न वो अकेले में विचलित है, न वो लोगों के साथ विचलित है। ध्यानी वही है जो न अपने से भाग रहा है न दूसरों से भाग रहा है, वो किसी से नहीं भाग रहा, क्योंकि वो तो मूल स्रोत की तरफ लौट रहा है। बाकी सब तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबों से कौन भागता है? वो तो एक भ्रम है प्रतिबिंबों से जुड़ना या भागना। तो हर खोजी इसको समझता है, और जैसे जैसे इसमें हम गहरे जाते हैं वो कला हमको आती जाती है। तो इस कला को सीखने के लिए कोई डेटा, कोई एनालिसिस नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी समझ, सचेतनता, साहस स्वयं के भीतर उतरने का, और लोगों को प्रतिबिंबों की तरह, स्वयं को प्रतिबिंबों की तरह देखना, और उनके पीछे, स्वयं के या दूसरों के पीछे के मूल स्वरूप को जानने की अभिप्सा से भरना, वही मार्ग को प्रशस्त करता है।